अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है, गिरफ्तारी मुझे देनी पड़ेगी और कल मैं सारण आ रहा हूं, मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा। तेजस्वी यादव सरकार में थे उप मुख्यमंत्री, तो आपको जेल भिजवाने का काम किया था तेजस्वी यादव। आज के डेट में आपको कौन जेल भिजवा रहा है? इस समय आपको कौन जेल भिजवा रहा है? नाम बताइए, मुझे उसका विरोध करना है। किस राजनीतिक नेता का हाथ है उसके पीछे? मुझे नाम बताइए, मैं विरोध करूंगा उसका। पूरे बिहार में घूम घूम के विरोध करूंगा उसका। आपको नाम बताना पड़ेगा, आपको कौन जेल भिजवा रहा है, अभी कौन साजिश करके आप पर केस करवाया है। ये बात समझ से परे है कि जब रात को बात होती है बड़े पुलिस अधिकारी से और वो कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो मनीष कश्यप कहते हैं कि मुझे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए छपरा जाना पड़ेगा, और अगले दिन वो छपरा पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर केस जो है वो पलट कैसे जाता है? पुलिस ये कैसे कह देती है कि आपके खिलाफ तो एफआईआर ही नहीं हुई है? मनीष कश्यप ने लाइव आकर इस बात की जानकारी दी थी दोस्तों कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनके समेत 11 चैनल्स के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। पुलिस ने बाकायदा विज्ञप्ति भी जारी की थी, ऐसा भी खबरों में आया। लेकिन फिर पता चला कि जब मनीष कश्यप पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, तो वहां पुलिस कहती है कि नहीं भाई, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, साहब आप लौट जाइए। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है, गिरफ्तारी मुझे देनी पड़ेगी और कल मैं सारण आ रहा हूं, मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा। ये वही पुलिस है दोस्तों, ये वही बिहार पुलिस है जिन पर आरोप लगा था कि इन्होंने जो है केस दर्ज किया था मनीष कश्यप पर और मनीष कश्यप के अलावा 11 यूट्यूबर्स पर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रातों रात खेल कैसे पलट गया? पहले क्या खबर आती है और फिर क्या खबर आती है दोस्तों? मनीष कश्यप पहले क्या कहते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की थी पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान, ये कहते हुए कि मेरी मां चाहती थी कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं, जेपी नड्डा जी से मुलाकात करते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं मनोज तिवारी की मौजूदगी में। और भी कई बड़े नेता जो हैं वो इनको अपनी अध्यक्षता में जो है पूरे सदस्यता पार्टी की दिलाते हैं। वो वीडियो वायरल होता है, वो तस्वीर जो है वो वायरल होती है और देखते ही देखते पता चलता है कि मनीष कश्यप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उस कैडर के नेता बन चुके हैं जिनको हर बड़े बड़े नेता से एक्सेस है। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना भारतीय जनता पार्टी के भी किसी भी नेता के लिए मुश्किल ही होता है, क्योंकि उनके लिए भी एक कैडर डिसाइड होता है। अगर ये मनीष कश्यप जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहे तो आप समझ सकते हैं कि इनको कहां तक की जगह दी गई। अचानक खबर सामने आती है कि मनीष कश्यप लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने ये जानकारी दी कि छपरा पुलिस ने साइबर थाने में मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है, ऐसा एक न्यूज पोर्टल ने छापा है और मैं अब जा रहा हूं, क्योंकि अभी एफआईआर हुई है, मैंने बात की है बड़े आला अधिकारी से, और अब एफआईआर जब हुई है तो फिर तो मुझे जाना पड़ेगा। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है, गिरफ्तारी मुझे देनी पड़ेगी और कल मैं सारण आ रहा हूं, मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन अगले दिन खबर सामने आती है दोस्तों कि ये साहब गए छपरा और वहां पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया कि साहब आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई ही नहीं है, सिर्फ नोटिस भेजा गया है। सवाल ये उठता है कि वो तमाम पोर्टल्स जिन्होंने मनीष कश्यप को लेकर ये तमाम खबरें जो है छापी कि इन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, क्या उन पोर्टल्स पर अब एक्शन लिया जाएगा या फिर उन पोर्टल्स की खबरों पर जो है जिनको झुटला दिया गया है कहीं ना कहीं ये सारा कांड करके, क्या अब उन पर एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ से? सवाल ये फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। साथ ही मनीष कश्यप जो पहले तक कुछ और कह रहे थे, बाद में कुछ और कह रहे हैं, उनके बयान का पोस्टमार्टम कैसे किया जाए? तो अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो हम कर देते हैं। पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं? आपके स्क्रीन पर सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसमें मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर हुई है। इस बात की जानकारी खुद मनीष कश्यप ने लाइव आकर दी। दैनिक भास्कर की एक खबर है, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूं। मात्र 20 घंटे में मनीष कश्यप ने सुर बदल लिए, बोल दिए कि झूठी खबर जो है इन्होंने फैलाई। मनीष कश्यप
20 घंटे में सुर बदल लिए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ये कहा था गुरुवार देर रात कि पुलिस ने मेरे YouTube चैनल पर एफआईआर दर्ज की है और मैं शुक्रवार को बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने की बात भी जो है कही थी, और अब कहा जा रहा है कि क्योंकि गिरफ्तारी करने से इनकार कर दिया है पुलिस ने, तो बीजेपी से अब इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो क्या पॉपुलैरिटी में आने का एक प्रपंच था इनका? सवाल ये भी पूछा जा रहा है। मनीष जो है वो छपरा एसपी राजकिशोर सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और जैसे ही बाहर निकलते हैं पत्रकारों ने इनको घेर लिया। ये कहते हैं पत्रकारों से कि कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर की खबर चला दी थी, जो गलत खबर थी। मुझे पुलिस ने नोटिस भेजा है, केस दर्ज नहीं किया है। महिलाओं ने अपनी बातों को रखा, अब मुझे अपनी बातों को रखना है। मेरी पुलिस से बात हुई है, पॉजिटिव बात हुई है। जिन लोगों ने ये चलाया था कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई है वो गलत थे। पत्रकारों ने सवाल किया कि आप रात में इतने उत्तेजित क्यों हो गए थे? इस पर मनीष ने कहा कि मैं उत्तेजित नहीं था। अब पहले ये कहते हैं गुरुवार को एक लाइव करते हैं रातों रात, और उस लाइव में ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर जो है वो हुई है। वो कहते क्या है, मैं आपको पूरा फ्रेज पढ़कर बता रही हूँ। वो कहते हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर छपरा के दिगवारा थाना में महिलाओं की पिटाई की खबर प्रसारित की थी। इस खबर के बाद मेरे चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मैं पहले बीजेपी से इस्तीफा दूंगा, उसके बाद मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, ताकि कोई ये ना कहे कि बीजेपी में था इसलिए पुलिस ने इसके साथ बर्बरता नहीं की। अब छपरा के साइबर थाना में गलत और भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में बुधवार को 11 यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज हुई थी। ये दैनिक भास्कर अभी भी लिख रहा है। भाजपा नेता मनीष कश्यप का भी चैनल इन चैनल्स में शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों रात पता चल रहा है कि भाई नहीं, वो तो खबर झूठी थी, वो तो झूठी खबर प्रसारित हुई थी। 20 घंटे में पलट कैसे गए भाई मनीष कश्यप? सवाल ये उठाया जा रहा है। देखिए, चुनाव है, आप लोग के एफआईआर का क्या असर होगा अब आप लोग सोचिएगा, देखिएगा। मनीष कश्यप जो है बीजेपी से इस्तीफा नहीं देंगे, अब इन्होंने ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि सारण जिले में उनके YouTube चैनल सच टॉक समेत 11 चैनलों पर एफआईआर की सूचना उनको मिली थी। आहत होकर बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा इन्होंने की थी, लेकिन बाद में इनको पता चला कि एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, सिर्फ इनको नोटिस भेजा गया है। बीजेपी नेता मनीष कश्यप जो है वो अपनी गिरफ्तारी देने छपरा पहुंचे। सारण पुलिस से इनकी बातचीत होती है, उसके बाद मीडिया में आकर कहते हैं कि एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ नोटिस भेजा गया है। अब गुरुवार को मनीष कश्यप ने जो कहा था उस पर अमल तो ये नहीं करेंगे, लेकिन ये तीसरा रिकॉर्ड हो गया दोस्तों फर्जी चीज फैलाने का। इससे पहले तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की मारपीट से जुड़ा एक वीडियो जलाने के मामले में इनके ऊपर आरोप लगा था कि फर्जी वीडियो चलाया है, फर्जी खबर फैला रहे हैं। उसके चक्कर में इनको जेल हो गई थी। फिर कोर्ट तक मामला जाता है, कोर्ट इनको जमानत देता है, जमानत पर बाहर आते हैं तो इनको पुलिस भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव में अपने खेमे में ले लेती है और इनकी जो सदस्यता है वो लागू हो जाती है भारतीय जनता पार्टी में। भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब ये खबर सामने आना कि कुछ फैलाया और असल में वो तो था ही नहीं। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। तो फिर ये क्यों बोले अपने लाइव में कि एफआईआर दर्ज हुई है, मेरी बात हुई है। ये भी कहा था इन्होंने कि मेरी बात हुई है बड़े पुलिस आला अधिकारी से कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है, गिरफ्तारी मुझे देनी पड़ेगी और कल मैं सारण आ रहा हूं, मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा। तो या तो आपको पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था कि आपको नोटिस भेजा गया है, और नोटिस अगर भेजा गया तो आपके पास नोटिस आता ना। आपके पास नोटिस नहीं आया। आप सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल की खबर के आधार पर लाइव आ जाते हैं और लाइव आने के बाद कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से जो है इस्तीफा दे दूंगा। सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि जब अब इनके ऊपर आरोप लगाया तो ये भारतीय जनता पार्टी को उससे अलग रख रहे हैं। पिछले जितने आरोप लगे थे उसमें इन्होंने तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव और तमाम आरजेडी की सरकार जो है उनको जिम्मेदार ठहरा दिया था कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इन एक एक को सबक सिखाऊंगा, ऐसी तरीके की भाषा इस्तेमाल करते थे। अब जब खुद के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दे रहे हैं, अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं, और अब तो पुलिस ने कह दिया है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सवाल सीधा सा है, बेवकूफ बनाने का काम क्यों किया जा रहा है जनता को? आपको क्या लगता है दोस्तों, मनीष कश्यप ने क्या फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।